अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम कह दिया वो हराम है ना, नो क्वेश्चंस, नो एक्सप्लेनेशन। पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं या ऐसे व्लॉग्स देख रहे हैं जो फैमिलीज के लिए टारगेटेड नहीं है, जो सिर्फ लड़कों के लिए टारगेटेड है या सिर्फ यू नो सम ग्रुप ऑफ पीपल, तो अगर आपके बच्चे वो देख रहे हैं तो वो पेरेंट्स कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो हमारे बच्चों को एक्चुअली में ख़राब कर रहा है? कि एक चीज़ जो है वो अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बुरी नहीं मानी जा रही और उसको प्रमोट किया जा रहा है, हमारे कंट्री के उन स्पोर्ट्समैन के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है जिन स्पोर्ट्समैन से एक्चुअली में हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, हम भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि वो फैमिली दिखा के जो भी करते थे, ये वो फैमिली से पहले भी यूट्यूब पे था और अवार्ड ले चुका है फैमिली से पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू व्लॉगकास्ट एपिसोड 2। वी आर फाइनली, हम इस पे मुझे लग रहा है कि व्लॉगकास्ट जो है ना बेस्ट नेम है इसका। तो बिल्कुल सही बात है। आज हमारा व्लॉगकास्ट का एपिसोड 2 है और हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक आइडिया है तो हम वो बात लेकर आए हैं। जस्ट सो यू नो, ये व्लॉगकास्ट जो है हमारे इस चैनल पे सैरिशन लुकमान व्लॉग्स पे रेगुलरली ये नहीं आएगा। इट्स गोइंग टू बी वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, और मजे के टॉपिक, अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह आप सबके लिए। तो बाकी व्लॉगिंग भी हमारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। आपको बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे, सुनेंगे, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। होपफुली, बस कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, सो आज मैं ना, क्या टॉपिक है आज का? आज टॉपिक ये है कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रही नहीं यार, मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कार्ड मेरे पास है। वो कब से वो आपके पास चले गए? आपके और मेरे सारे मेरे पास है। ओके, ये वैसे ऐसे ही होता है। सैरिश के कार्ड अक्सर मेरे पास होते हैं, मेरे कार्ड इनके पास होते हैं। कभी कभी दोनों के कार्ड एक दूसरे के पास हो जाते हैं, मिक्स भी हो जाते हैं। कभी कभी मेरे पास ही सारे कार्ड होते हैं, कभी कभी इनके पास सारे होते हैं। यार आज आप मुझे लगता है कोई बहुत सीरियस टॉपिक लेके आई हैं। आपके मजाक करने के अंदाज से लग नहीं रहा कि आप कहीं से भी सीरियस हैं। नहीं, सीरियस होता है, इंसान होता भी है, लेकिन ऊपर खुशी भी जाहिर करनी पड़ती है, फील भी नहीं करना चाहिए ऐसा ही है। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। एनी हाउ, आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। अच्छा, मैं आपसे आज एक्चुअली मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जी पूछिए। हमारे यूट्यूबर्स का पाकिस्तान में क्या हो रहा हाल? लाइक व्हाट्स हैपनिंग टू ऑल यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान? यार एक तो बात ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ जो गलतियां हो गई हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है। हम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, हमें कोई भी प्रमोशन के लिए ऐड दे सकता है, कोई भी दे सकता है। प्रमोशन की रिक्वेस्ट आती हैं तो आप ये प्रमोट करते हैं, ये इसकी प्रमोशन कर दें, तो वो कुछ देखे बिना कभी कोई कर देता है, कोई नहीं करता, कोई रिसर्च किए बगैर कोई कर देता है, कोई नहीं करता। अब कुछ लोग जब आपके गवर्नमेंट लेवल पे ये सब कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह से पूरी टीम इसको सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, प्रमोट कर रही है, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल कर सकते हैं। जब वो कर रहे हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब नेशनल लेवल पे ये सब कुछ प्रमोट हो रहा है तो हम भी प्रमोट कर देते हैं। इसमें लाइक फिर एक इंसान को यही फील होता है ना कि अगर नेशनल लेवल पे ये काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज प्रमोट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो अगर एक इन्फ्लुएंसर कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप फिर एक इन्फ्लुएंसर को ये सजा देंगे कि ये वो क्यों कर रहा है, तो फिर आपको सबको देनी पड़ेगी सजा। नो, एक्चुअली देखिए, हाँ ठीक है, ये बात तो है, जो हराम है वो हराम है। अल्लाह ताला ने जिस चीज को हराम कह दिया वो हराम है ना, नो क्वेश्चंस, नो एक्सप्लेनेशंस, बिल्कुल इसके आगे कोई लाइन नहीं है, ठीक है ना। बेटिंग हराम है, ऑफ कोर्स इट्स हराम है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पहले भी ये चीज के ऊपर बड़ी आवाज उठा रहे थे कि बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और उस टाइम पे आई थिंक उनकी भी बात को शायद किसी ने सीरियस नहीं लिया, सबने नजरअंदाज किया। वो कह रहे थे पीछे भी कि आप बेटिंग एप्स की प्रमोशन करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, उनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं हुआ गया, और जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा था। हम ना बेटिंग एप्स की प्रमोशन की सफाई देने में कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग। दो तीन टॉपिक हैं इस पे जिस पे बात कर रहे हैं। एक तो प्रमोशन है, ठीक है, हाँ। एक कहा जाता है कि आप बच्चे खराब कर रहे हैं। ओह या, ये मैं इस बात पे आती हूँ आपके, तो मेरा ये भी क्वेश्चन था आपके साथ। एक ये कहते हैं, दूसरा के फैमिली दिखाते हैं, वो भी एग्जैक्टली वो मैं आपसे ये भी पूछती हूँ। लेकिन अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो ठीक है, हर इन्फ्लुएंसर को पता है, अब हमें पता है हमारे पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, मोर देन 4 मिलियन एक्चुअली,
तो हमारे ऊपर 5 उनकी मिलियन होने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ माशाल्लाह, तो हमारे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई भी बात करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के, बहुत सीरियस होकर करना। लेकिन हमारी कुछ वीडियोस में हमने भी पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी होंगी, जंक फूड दिखाकर या कोई भी ऐसी चीज़ दिखाकर, यू नो वी हैव बीन गोइंग आउट एंड ईटिंग मैकडॉनल्ड्स, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हम खाते रहे हैं जो अब नहीं हम लोग शो करते हैं, या अब जो हम लोग नहीं, बिल्कुल हमने छोड़ दी हुई है, खाना भी छोड़ दिया हुआ है। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। सीखता है। और beginning में इन्फ्लुएंसर है ना, आप इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ऐसे ये नहीं सीखते होता है कि आप परफेक्ट हो गए हैं और अब आप जाके इन्फ्लुएंसर बने हैं। हम अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी में भी अच्छी और बुरी चीजें सीख रहे होते हैं। बहुत कुछ सीखते हाँ, हैं। बहुत चीजें सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, हर कोई सीखता है, डजंट मैटर। आई बिलीव मिस्टर बीस्ट, इसको टाइम भी लगता है, बहुत टाइम लगता बहुत है, टाइम years लगते हैं। ईयर्स लगते हैं, काफी टाइम लग जाता है सीखने के लिए। Exactly. और इंसान आखिर तक सीखता ही रहता है और अपनी आई जिंदगी थिंक में, सबसे end तक अच्छा सीखता और रहता है। कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि एक चीज़ जो है वो अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बुरी नहीं मानी जा रही और उसको प्रमोट किया जा रहा है, हमारे कंट्री के उन स्पोर्ट्समैन के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है जिन स्पोर्ट्समैन से एक्चुअली में हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हम भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, ये बहुत अच्छी जो भी है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रोनाल्डो। रोनाल्डो के कितने फैंस हैं? बिकॉज क्यों फैंस हैं? क्योंकि वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, वो एक बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर है, उसके बहुत सारे फैंस इसलिए हैं। उसके पास जाके लोग सीखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। नाउ ही इज प्रमोटिंग, या उसकी अगर शर्ट पे भी कोई ऐसा ब्रांड नजर आएगा तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। यार हमारा एक और बहुत प्यारा प्लेयर, इंटरनेशनल नंबर 1 प्लेयर था एक टाइम पे, अगर कुछ लोग जानते हैं तो हाशिम आमला। हाशिम आमला बहुत ही लेजेंड प्लेयर था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में था, अच्छा। वो था भी दूसरे कंट्री में, क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट प्लेयर था। अच्छा। लेकिन उसकी शर्ट के ऊपर कोई ऐसा लोगो नहीं था होता, उसकी शर्ट ही अलग बनती थी। Oh, yeah, पूरी टीम actually, में हाँ। उसकी शर्ट ही डिफरेंट होती थी। सबको पता होगा जो क्रिकेट देखते होंगे Actually, पिछले इसके कोई ऊपर, हाँ, मैंने 3-4 साल थोड़ी सी पहले सोच वो देखा भी था कि क्यों नहीं होता था, एंड हाँ। इट्स बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस व्यूज, और रिलीजियस shirt व्यूज में। की वजह से उसकी एक पर्सनालिटी, उसकी जो प्रमोशंस है, वो इस अल्कोहल चीज का का कोई भी ब्रांड अल्कोहल का होता था उसकी शर्ट पे नहीं होता था। और जब वो टीम जीतती थी, कोई भी टूर्नामेंट जीतती थी, तो ये अपना वो सेलिब्रेट करते हैं सारी वो, हाँ, तो ये मुस्लिम प्लेयर्स तो वो साइड पे जाता है, हाँ, वो साइड पे चला मैच जाता में था, देखा कि ये जो बिल्कुल वो जब साइड पे चले champagne जाते वाला हैं। कोई वो होता तो है ये तो तो वो पीछे इन हो चीजों से जाते भी हैं। दूर रहते थे। हमारे तो फिर प्लेयर इस चीज को प्रमोट कर रहे थे ना। ये तो अभी सारी क्रिकेट की टीमें, PSL में सब टीमों ने ये शर्ट पहनी हुई थी, ये तो प्रमोशन हो रही थी ना फिर इस चीज। और मैं एक चीज जानती हूँ कि यूट्यूबर से ज्यादा इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्समैन का होता है, स्पोर्ट्समैन का होता है, क्योंकि लोग देखते देखे हैं। बड़े भी इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे और छोटे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। आज- यूट्यूब तो एक अलग चीज है ना। हमारे बच्चे यही कहते हैं, पूछते हैं आपने क्या हो रहा है, बच्चे भी पूछते हैं मैंने बाबर आजम बनना है, मैं बाबर आजम की तरह खेलूंगा, या मैं रिजवान की तरह खेलूंगा, yes. मैं शुएब अख्तर की तरह बॉलिंग करूंगा। ये हमारे जो लेजेंड स्टार हैं, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान हो गए, ये सब इन्हीं को देख के हम लोग ने भी क्रिकेट इन्हीं को देख के हम स्टार्ट की लोगों थी। को इंटरेस्ट ही इस वजह से आया था क्योंकि हमारी टीम में हमें पता है कि हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक यूट्यूबर से ज्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं स्पोर्ट्समैन से ना। स्पोर्ट्समैन से होते जैसे मैंने कहा कि रोनाल्डो से सब इंस्पायर हैं। क्यों इंस्पायर है? रोनाल्डो को वैसे कोई नहीं जानता, उसकी पर्सनल लाइफ को भी कोई नहीं जानता, लेकिन उसको जानते हैं कि ही इज अ वेरी गुड सॉकर प्लेयर। वो बहुत अच्छा खेलता है, वो वर्ल्ड कप जीत कर आया है कितनी बार, और यू नो ही इज अ गुड प्लेयर। मेरा अब्दुल रहमान, ही इज अ बिग फैन ऑफ रोनाल्डो। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा बेटा जो है वो किसी यूट्यूबर का फैन है, ही इज अ यूट्यूबर हिमसेल्फ, लेकिन वो यूट्यूब भी देखता है, बट ही इज अ फैन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। तो आई थिंक इन्फ्लुएंस यूट्यूबर से ज्यादा स्पोर्ट्समैन का है। आप लोग खुद एक यूट्यूबर को, एक इन्फ्लुएंसर को इतने व्यूज देके ऊपर लेके आते हैं, और ऊपर लेके आके यार आप में से कोई फिर सपोर्ट भी नहीं करता ऐसी किसी सिचुएशन में। दुख होता है देख के बहुत ज्यादा। इससे दुख उनसे भी होता है, और अपने हमारी जो कम्युनिटी हैं, जैसे यूट्यूबर हैं बहुत सारे, उनसे भी होता है कि आप लोग भी अगर चुप करके बैठ के ऐसे देखते हैं, कम से कम उसके लिए We are failing as a nation. अगर आप कहते हैं इन्फ्लुएंस प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हमारे अभी भी देखें, हमारा प्रमोट कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम में यहाँ पे KFC है ब्रांड, उसको किया जा रहा है। And we are actually boycotting KFC, कोला और ये सब कुछ boycott और वहाँ पे बैनर लगे हुए हमारे पूरे स्टेडियम में, पूरी चीजें हमारे नेशनल लेवल पे स्पॉन्सर हो रही हैं, सारा हो रहा है, क्योंकि उनके पैसे के बगैर शायद हम लोगों का कुछ चलेगा ही नहीं। पेप्सी है, शर्ट है, सबके ऊपर लगा रहे हैं आप, यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं, आप उनको तो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तब आप
क्यों नहीं ऐसे करते कि अब बच्चे क्या सीखेंगे? जो KFC को कह रहे हैं कि सब जाके KFC खाएं। KFC खाएं प्लीज, या जाके इनके पैसे के बगैर यार इट्स लाइक फिर तो वो एक ही बात होगी ना कि आप बाइकआउट करें या ना करें, इतने बड़े लेवल पे इतना पैसा लिया जा रहा है, इट मीन सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप एक आदमी को टारगेट करके हर चीज, जी वो हमारे बच्चे भी खराब कर रहा था। बात करते हैं बच्चे खराब कर रहे थे, यार कोई भी किसी के बच्चे को खराब नहीं करता। लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। आपको क्या लगता है कि एक यूट्यूबर है जो व्लॉगिंग करता है, यूट्यूब हमें पता है कि YouTube पे हमें ना हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग रेसिपी चाहिए या आपकी गाड़ी का कोई काम खराब है और आपने अपनी गाड़ी को ठीक करना है, तो वो भी आप YouTube पे सर्च करते हैं और आप YouTube से हेल्प लेके अपने इलेक्ट्रिसिटी का काम है, कोई प्लम्बिंग का काम है। यहाँ पे मोस्टली सब तकरीबन ऑलमोस्ट 90% लोग गाड़ियों का काम भी खुद ही करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक यूट्यूबर है जो व्लॉगिंग करता है, लाइक एंटरटेन कर रहा है सबको, ठीक है, वो एंटरटेन कर रहा है। हाँ, ही यूज्ड टू बी अ बैड पर्सन जब वो टीनेज में था। तो जैसे टीनेज में लड़के होते हैं, उनको नहीं पता होता या उनको रियलाइज नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, वो गालियां भी दे रहे हैं, वो बुरी बात भी कर रहे हैं, लैंग्वेज भी उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन एज द पर्सन ग्रो अप, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। देखिए, नमाज तो हम में से कोई भी यूट्यूब पे आके या इंस्टाग्राम पे आके या टिकटॉक पे आके नमाज नहीं पढ़ता है, हाँ। वो अल्लाह के साथ है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और अल्लाह ताला हम सबको एक सीधा रास्ता दिखाए, आमीन। लेकिन एक इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और वो आपको उसके कंटेंट में नजर आ रहा है ओवर द टाइम। फिर उसकी शादी हो जाती है, वो और अपने आप को एक डिसेंट इंसान बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन उससे पहले आप देखें कि उससे पहले उसको बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी दिए गए। आई थिंक मैंने 2 बार या 3 बार उसको अवार्ड भी मिला। या एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम उसको बेस्ट यूट्यूबर अवार्ड होल्डर के साथ आप इस तरह कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। लाइक फर्स्ट टाइम जब दुख होता है यार, ये फर्स्ट टाइम जब डकी भाई को, हाँ, फर्स्ट टाइम जब डकी भाई को बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड मिला था, हम उसी अवार्ड शो पे थे, राइट? थे वहाँ पे। उस टाइम पे हमारा यूट्यूब अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था डकी भाई कौन है। इट वाज इन दुबई और हमें नहीं पता था डकी भाई कौन है। और जब मैंने सर्च किया, आई वाज लाइक, इसको अवार्ड दिया आप लोगों ने? मतलब अच्छा ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा बेस्ट यूट्यूबर का? यार इससे भी बहुत अच्छे यूट्यूबर थे, बट ओके, आपने दे दिया। एंड नेक्स्ट ईयर यू गेव हिम द बेस्ट यूट्यूबर या बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, कोई एक अवार्ड फिर से नेक्स्ट ईयर भी उसको मिलता है। आई थिंक 2-3 बार वो अवार्ड ले चुका है, राइट? ओके, लेकिन आप एक इंसान की जर्नी पे रिसर्च करते हैं कि ओ यस, नाउ ही इज मच बेटर पर्सन नाउ। वो जो पहले हुआ करता था बहुत चेंज हो गया। दिस कैन बी इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसकी वाइफ और ये फैमिली का, आसपास का आपका इन्फ्लुएंस होता है, आपको खुद रियलाइज होता है जब आप बड़े होते हैं। फैमिली में मैं देखता हूँ सच में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी अम्मी तो यकीन करें बहुत अच्छी आदत की है, उनके फादर जो हैं, उनके अब्बू बहुत ही अच्छे हैं। मैं देखता हूँ एक इंसान आपको एंटरटेन कर रहा है, एक इंसान आपके साथ मजाक कर रहा है, फनी बातें कर रहा है, एंटरटेन करता था वो बस, और ऐसे कुछ भी नहीं था। और वो क्लियरली कहता भी नहीं है कि मेरे चैनल पे कुछ एजुकेशन वाला मिलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसको एंटरटेन करने वाला बनाया, हंसाने वाला बनाया, हंसाने के लिए बनाया। जैसे कॉमेडियन होते हैं अक्सर, कोई हंसाते हैं लोग, कॉमेडियन होते हैं, बहुत सारे हंसाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली, सबकी अलग अलग लाइफ होती है, हर आदमी अलग अलग एक चीज से पहचाना जाता है, ठीक है। अगर आपके सामने वो बिल्कुल ही चेंज होके आ जाएगा तो आपको में भी एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, आप नहीं करेंगे। वो लोगों को हंसाता है, लोगों को थोड़ा मुस्कुराहट देता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो हमारे बच्चों को एक्चुअली में खराब कर रहा है? नहीं, Do you really think that कि वो इंसान, मैं नहीं मानता इस we are only talking about डकी भाई at this moment। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में आबादी इस टाइम 26 करोड़ है, आबादी है, पॉपुलेशन 26 करोड़ है। 26 करोड़ में ये कुछ गिने चुने हमारे यूट्यूबर हैं, तो इसका मतलब अगर इन्हीं को फॉलो कर रहे होते तो अभी तक तो लाखों के हिसाब से यूट्यूबर बन गए होते लोग, बहुत सारे। वो जब वो पिछले कुछ 7-8 साल से व्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, उसने 7-8 साल से और इतने सालों में उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसे अवार्ड मिले, वो अच्छी भली लाइफ गुजार है। पहली बात है, आई एम सॉरी टू से, ये वो जो है ना, उसके व्लॉग्स देख के क्लियरली पता लगता है कि वो उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो छोटे बच्चे है ही नहीं। छोटे बच्चे नहीं, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए तो यूट्यूब किड्स है, यूट्यूब किड्स है, एग्जैक्टली, यूट्यूब किड्स है। और आपको पता है कि अगर आपके बच्चों का चाइल्ड अकाउंट आपने यूट्यूब पे बनाया हो, यूट्यूब किड्स पे, इवन ऑन यूट्यूब, अगर आपके बच्चे का एज एप्रोप्रिएट पेरेंट के आईडी के साथ लग के एक चाइल्ड अकाउंट बनता है जिसमें बच्चों को
एज के हिसाब से सिर्फ वही वीडियोस यूट्यूब दिखाता है जो बच्चे के देखने वाली होती हैं। दैट मीन्स उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज बुरी नहीं होती, उसमें कोई ऐसी डबल मीनिंग जोक्स नहीं होते, उनको ऐसी बड़ों वाली टारगेट ऑडियंस की कोई कंटेंट जो है ना नहीं शो होता, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे ना कमेंट कर सकते हैं ना लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं या ऐसे व्लॉग्स देख रहे हैं जो फैमिलीज के लिए टारगेटेड नहीं है, जो सिर्फ लड़कों के लिए टारगेटेड है या सिर्फ यू नो सम ग्रुप ऑफ पीपल, तो अगर आपके बच्चे वो देख रहे हैं तो वो पेरेंट्स कहाँ हैं? वेयर आर द पेरेंट्स? पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं इस चीज की कि हमारे बच्चे जो है, पहली बात है आपके घर में जो हो रहा है आपने अपने बच्चों को खुद समझाना है। दिस इज नॉट राइट फॉर यू, दिस इज राइट फॉर यू। अपने बच्चों को वो चीज दिखाएं जो उनकी एज के हिसाब से ठीक है, अपने बच्चों को समझाएं। हम लोग ये बात हर वीडियो में करते हैं कि पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। और अगर आपके बच्चे ऐसी किसी चीज से एक्सपोज हो भी जाते हैं, देखें देयर इज 99% चांस कि आपके बच्चे ना अंडर एज में कुछ ऐसी चीज से एक्सपोज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एरिया वी आर लिविंग इन। कभी बड़ों की बात सुन के, कभी कुछ भी करके, यूट्यूब से देख के। तो देखिए अगर ऐसा कभी किसी चीज से एक्सपोज हो जाते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ बैठें, इसके ऊपर डिस्कस करें, बात करें और उनको बताएं कि ऐसा होता है, लेकिन व्हेन यू ग्रो अप आपको इस बातों की समझ आएगी। तो इसलिए अभी आपकी एज नहीं है और whatever the best thing you can do for your kids, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आई विल से पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन खुद बने। आप अपने बच्चों को बनना चाहिए पहले। अच्छी ऐसी चीज दिखाएं, उनके अंदर ऐसी चीजें पैदा करें या कोशिश करें कि वो अच्छी चीजों से इंस्पायर हों और उनको कोई और ऑप्शंस भी दिखाएं। अगर पेरेंट्स जो है वो सारा दिन अपनी टेंशनों में रहेंगे और उनके बच्चे यूट्यूब ही देखेंगे और उसके अलावा उनका एक्सपोजर किसी अच्छी चीज से नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, किसी और चीज में नहीं है, तो वो बच्चा कह रहा है मुझे यूट्यूबर बनना है क्योंकि उसने जिंदगी में यूट्यूबर के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। तो फिर द रिस्पॉन्सिबल जो है इस चीज के वो पेरेंट्स हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पेरेंट्स भी हैं। हमारा थोड़ा सा देखा जाए तो हमारा मुआशरा भी हो जाता है, पूरा का पूरा मुआशरा भी हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो देखें, आप एजुकेटिंग कंटेंट बनाते हैं बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, ठीक है। आपको वो लोग जानते हैं आपको सिर्फ वही फैमिलीज जानती हैं जिनके बच्चे हैं। अगर आप उसके अलावा आपको कोई नहीं जानता। क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली वॉचिंग व्लॉग्स। लोग जो है व्लॉगिंग देख रहे हैं क्योंकि वो व्लॉगर्स को तो 2-3 घंटों में मिलियंस में व्यू दे देते हैं, लेकिन आपके व्यू आपके सामने है। आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आपकी टारगेट ऑडियंस को ही आपका व्यू मिलेगा। टारगेट ऑडियंस के ऊपर हम लोग जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, हम तो एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। हमें तो जो देखने वाले वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे 2 साल से 3 साल से 2 साल से बच्चे स्टार्ट होते हैं। हमारे जो बच्चे जो हमें देखती हैं वो हमें आइडिया होता है, हमारे सब सिस्टम में शो हो जाता है, सब कुछ होता है कि वो हमें मैक्सिमम 8 साल 9 साल तक बच्चे देखते हैं। उसके बाद आप ऊपर चले जाए 10 साल 12 साल टीनेजर में चले जाते हैं, वो फिर व्लॉगिंग में चले जाते हैं, देखते हैं। लेकिन ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है देखने में। लेकिन वो क्यों व्लॉगिंग में? क्योंकि और उनके पास जो उनकी एज है कुछ करने की। आप अपने 11-12 साल की एज में क्या करते थे? क्रिकेट मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, बाहर प्लेयर्स देखते थे, मैच होता था। अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, बच्चे घर बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं। अगर यूट्यूब नहीं देखेंगे तो वो क्या देखेंगे? अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान करें। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर किड्स। आजकल का जो टाइम है इट्स नॉट एन ईजी टाइम, तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंसान क्लियरली वो व्लॉगिंग कर रहा है, वो एजुकेट कर ही नहीं रहा है, तो आप उससे कौन सी एजुकेशन ढूंढने जाते हैं? आप उसके चैनल पे आप कोई एजुकेशन वाला चैनल निकालें, यूट्यूब पर जाके उसको देखें। देयर आर सो मेनी गुड यूट्यूबर्स एज वेल। बिल्कुल, उनके ऊपर नहीं आती ऑडियंस, उनको नहीं दिखाते, देखती नहीं है ऑडियंस यार, उनको देखती नहीं। वो बेचारे इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको व्यू ही नहीं आता उनको व्यू ही नहीं आता। और वो क्या, और देखिए हर कोई व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा होता, लेकिन व्यूज इंकरेजिंग होते हैं। आप बहुत मेहनत करके, समटाइम्स कुछ यूट्यूबर्स 7 डेज लगा के भी कुछ कंटेंट बनाते हैं, उसको एडिटिंग में इतना टाइम लगाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस, आपको व्यू ही नहीं आता। जब व्यू नहीं आता तो एक डिस्करेजमेंट होती है कि यार मैंने इतनी मेहनत किया, मुझे व्यू नहीं आया। उसने कुछ भी नहीं किया, वो जाके दही लेने गया और उसने उसका व्लॉग बना दिया और आपने उसको मिलियंस में व्यू दे दिए। उसमें कुछ वो एंटरटेन कर रहा होता है ना, इसलिए ये भी वो एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर अगर आप वाकई ये बताना चाहते हैं कि आप एज अ कॉम बहुत पढ़ी लिखी कॉम है और आप तो ऐसी चीजें देखते ही नहीं है, तो देन गो एंड वॉच दैट यूट्यूबर्स जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं। पूरी रिसर्च करके वो बनाते हैं वीडियो, तो फिर देखना चाहिए उनको, फिर आपको उनको देखना चाहिए ना। बिल्कुल, ठीक है। अब इतने सालों से हर कोई अपना अपना यूट्यूब पे काम कर रहा है और देखिए ये एक पर्सनल चॉइस भी हो जाती है, यहाँ पे एक पर्सनल चॉइस आ जाती है। अगर रूल नहीं है ना एक कंट्री में कि आप इस तरह की चीज
को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इफ इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक चीज का रूल नहीं है तो उसको फील हो रहा है कि अगर मैं फ्रीली प्रमोट करना चाहता हूँ तो अब उसका और उसके अल्लाह का हो गया मामला। ठीक है, हम लोग बात करेंगे और क़यामत वाले दिन जब अल्लाह कहेगा कि मैंने उसको इस गुनाह पे माफ कर दिया, नाउ हु आर यू टू टॉक अबाउट इट, तो हम अल्लाह के सामने अपनी क्या सफाई पेश करेंगे कि ओ नो अल्लाह ताला वो तो बहुत बुरा इंसान था, एंड अल्लाह विल से मैंने तो उसको माफ कर दिया, तुम बताओ तुम्हारा क्या करूं, एंड आप उस टाइम क्या करेंगे? नथिंग। अब पॉइंट आ गया था नंबर 3 कि वो फैमिली दिखा के जो भी करते थे, नहीं वो फैमिली से पहले भी यूट्यूब पे था और अवार्ड ले चुका है, वो फैमिली से पहले फैमिली से पहले भी वो अकेला ही गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाता था, चाहे बुरी बनाता था। देखिए चाहे बुरी बनाता था, उस टाइम आप 2 बार उसको अवार्ड दे चुके हैं। हाँ, तब वो फैमिली भी नहीं दिखाता था। फैमिली तो उसने बाद में, शायद उसकी फैमिली इतना इन हुई है जब उसकी शादी हुई है आई थिंक। हाँ। लेकिन तब तक आप उसको बहुत सारे अवार्ड भी दे चुके हैं, आप उसको बहुत पॉपुलर भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड ही इज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ऑन हिज यूट्यूब चैनल कि आई नो मेरा बहुत अच्छा व्यू आता है, मैं फैमिली ना भी दिखाऊं तो व्यू आएगा। तब भी अच्छा व्यू आता था, ये बात नहीं है कि नहीं। असल में उस टाइम तब 1 2 3 4 यूट्यूबर होते थे तो उनमें ये भी होता था। ठीक है। और एक और बात मैं यही कहूंगी कि एज अ पर्सन मुझे लगता है ये बहुत ही बुरी बात आप लोग करते हैं जब आप किसी को कहते हैं कि आप फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हो। मतलब व्हाट इज दिस? आप कौन सी पढ़ी लिखी कौम है यार? एज अ कौम जब आप इस तरह की बात करती हैं ये बहुत बुरी बात लगती है। आई मीन इट्स सो चीप। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फैमिली दिखा के पैसे कमाने का क्या मतलब है? मतलब आप सिर्फ यहीं तक सोचते हैं और आपकी सोच इससे आगे नहीं जाती है। आपकी सोच इससे आगे क्यों नहीं जा रही है? एंड देन यू नो व्हाट, किसी एक ने, दूसरे ने, तीसरे ने इसके ऊपर वीडियो बना के कह दिया कि आप फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं और लोगों ने अब इस डायलॉग को पकड़ ही लिया। उसको पकड़ लिया। What they do is they copy paste it on every YouTuber's video कि बस यही चीज है जिससे अटेंशन मिलती है। बिकॉज हम लोग आई थिंक एज अ कॉम बहुत अटेंशन सीकिंग किस्म के लोग हैं शायद, कि बस अगर आपने कोई नेगेटिव बात करनी है तो शायद तभी अटेंशन मिलनी है। अच्छा, लोग वैसे नेगेटिव पॉइंट को पकड़ते हैं, पॉजिटिव पॉइंट नहीं पकड़ते। पॉजिटिविटी यार आप ढूंढते ही नहीं है तो फिर आप उसका ये नेगेटिव पॉइंट निकाला कि उसने, और वो जब वो प्रमोट कर रहा था और वो लिखता था कि जो भी आपने, वो पहले भी कहता था, वो खुद से भी कहता था है कि आपने लिखना होता है कि ये पहले कैपिटल में खुद से भी कहता था कि आपने जो भी करना है मेरी तरह करना है, इसकी मैं अपने रिस्क पे काम करना है इसको। अच्छा। अगर आपको समझ नहीं है तो आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको पहले इसको समझना चाहिए। ठीक है, वो ये करता था, ये नहीं कहता था कि वो आप डायरेक्ट इसमें जाके जी 10,000 50,000 लगा दो, 1 लाख लगा दो। ठीक है, मतलब अब एक बड़ा वो उसकी टारगेट ऑडियंस है, अडल्ट ऑडियंस है, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, तो उनकी मर्जी है, उनको पता है हराम है हलाल नहीं है तो वो करेंगे ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं। और एट दैट टाइम आप कहाँ थे जब आप कमेंट में आप कह सकते हैं कि यार ये हराम है, प्लीज डोंट डू दैट, ओके, प्लीज डोंट प्रमोट दैट। तब नहीं पकड़ा। हाँ। 1 साल से वो जब वो कर रहा था, या 8 महीने 10 महीने साल से जितना भी टाइम से वो कर रहा था, तब आप तब किसी को याद नहीं आया। एंड मोर ऑन दैट अथॉरिटीज जिन्होंने इसको अरेस्ट किया है, आई थिंक आपको चाहिए था कि आप एक यूट्यूबर को अरेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आप उसके नेक्स्ट डे उसकी FIR बना रहे हो और उसके बाद आप उसके ऊपर रूल बनाने के ऊपर काम कर रहे हो, एंड स्टिल द ऐप इज नॉट बैंड इन पाकिस्तान, स्टिल द ऐप इज स्टिल देयर। तो मेरा ख्याल है कि आपको पहले ये करना चाहिए था कि आप पहले इस चीज को रूल बनाते एंड यू सेंड दैट वार्निंग टू ऑल द यूट्यूबर्स जिन्होंने ये गलती की है। ठीक है, गलती है, व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग। और जो इसके ऊपर आपके साथ ताउन ना करता, जो ये रूल को जो है ना स्टिल तोड़ता, स्टिल प्रमोट करता, तो तब आप उस पे एक्शन लेते, आप उसको अरेस्ट करते और जो भी करते आप तब करते। लेकिन आई थिंक उसके साथ इस जो हो रहा है ये क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं होता है। अमेरिका में, दूसरे कंट्रीज में अगर कोई लॉ आ रहा होता ना तो उसको पहले से ही 3-4 महीने पहले बता देते हैं कि ये रूल्स आ रहे हैं और आपके पास ये डेडलाइन है और आपने इस चीज को खत्म करना है। आपने दोबारा इसकी प्रमोट नहीं करना इसको, या वो नहीं करना। वो ऐप भी बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, पहले ऐप को बंद करते हैं वो लॉ, फिर उसके बाद आता है हमारे तो अभी भी यूएई ने एक्चुअली अब रूल आ गया ना कि आप अपने इन्फ्लुएंसर लाइसेंस के बगैर किसी की भी प्रमोशन नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है इवन इन यूएई। तो अब जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, जिसका परमिट नंबर नहीं होगा, आपके पास परमिट नहीं होगा इन शॉर्ट, तो आप किसी के साथ भी कोलैबोरेशन प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, बी पेड और पहले से ही बता दिया। और उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि इसके बाद कोई भी नहीं करेगा। यस, तो ये चीज उन्होंने ब्रांड्स को भी कह दी है कि आपने इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस देखना है, अगर कोई लाइसेंस्ड नहीं है तो, और आपने जो है इस चीज का ख्याल रखना है कि आप किसी को भी ऐसे ही प्रमोशन के लिए पैसे ना दें और ये सब कुछ ना करें, बिकॉज यू नो दे वांट टू कीप दैट इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी क्लीन। वो चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में हर कोई उठ के इन्फ्लुएंसर ना बन जाए।
जो सही में डिजर्विंग लोग हैं या जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, वही इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, उनका लाइसेंस होगा एंड देन उसी के बेसिस पे वो इतने इतने पैसे ब्रांड्स को चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी और उनके पास अपना कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी लीगली नहीं हो रहा था। तो दिस इज हाउ वी कॉल रूल। और अब इसके बाद जो नहीं फॉलो करेगा उसको फाइन होगा। आई थिंक यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर भी गलती करता है, इंसान भी गलती करता है और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं हम लोग। आप भी करते हैं। जो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि कुछ लोगों के मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ यार कि बच्चे खराब करें, किसी बच्चे का, किसी पेरेंट्स का, किसी का भी इंटरव्यू नहीं आया। आप अपने बच्चों को अच्छे यूट्यूबर्स दिखाएं, यूट्यूब भरा पड़ा है बहुत अच्छे यूट्यूबर्स से, आप उनको वो दिखाएं, उनके साथ जो है स्पोर्ट्स खेलने जाएं, उनके साथ एक्टिविटीज करें। और आई नो दिस वर्ल्ड इज नॉट इजी, आजकल के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हो गई हुई है, बहुत टेंशन हो गई हुई है, बट एटलीस्ट वी ऑल एज अ पेरेंट्स कैन डू द बेस्ट फॉर आवर किड्स। तो आई थिंक ये जो है ना, किसी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और किसी के बारे में ऐसे गलत बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हो सकता है उसको माफ़ भी कर दिया हो और बाद में हम पकड़े जाएं सारे। अच्छा, मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जैसे ही हम लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं कि जैसे ही उनको कोर्ट में लेके आया जाता है, तो साथ ही कुछ हमारे एंकर, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर यार इतना मिसबिहेव करते हैं, They are so unprofessional। ऐसे ले यार प्रोफेशनल होके बात करें यार, ये आपके वहाँ पे नहीं सूट करता। एक आदमी बात नहीं करना चाहता, वो किस स्ट्रेस में है, कितनी परेशानी में है। और ठीक है, स्ट्रेस परेशानी ठीक है, आपने न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है ना, यू गो एंड डू मेक इट टू द पॉइंट। ठीक है, आप टू द पॉइंट सीधी सीधी बात करें। आप इतनी अजीब बातें करते हैं कि वीडियो जो न्यूज़ देख रहा होता है ना, आपने ये किया, उसको कुछ होने लग जाता है। आप उनसे जो जिन्होंने ये केस किया, आप उनसे क्यों नहीं पूछते यार, ये पूरे हमारी क्रिकेट टीम है, वो भी इसको प्रमोट कर रही थी, वो अकेला नहीं कर रहा था। पीएसएल में 5 टीमें थी, 5 की शर्ट के ऊपर वो थे। और फिर वही बात आ जाती है कि यार बच्चे तो फिर क्रिकेटर से भी इंस्पायर होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी बच्चे खराब कर रहे हो ना, इसका मतलब आप बहुत बुरे लगते हो सच में। अगर आप सुन रहे हो ना, तो आप बहुत बुरे लगते हो। ऐसे माइक घुसा देना उसके मुंह में, ये बताएं जी आपके क्या हो रहा है, आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको जी सोने नहीं दिया जा रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके थोड़ी प्रोफेशनलिज्म में क्लासेस ले लें, थोड़े से ले अच्छे सवाल किया करें। एज अ मीडिया आपकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज आपकी अगर इमेज खराब होगी तो फिर कल को आप पे भी बात आएगी कि आप हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। एट द एंड में ये कहूंगी, हम यहाँ पे किसी को भी बुरा नहीं कह रहे हैं, हम लोग ना क्रिकेटर्स को बुरा कह रहे हैं जिनकी शर्ट्स पे प्रमोशन होती है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक सोचने की बात है ना कि उनके ऊपर भी प्रमोशन हो रही है, तो क्या वो बच्चे खराब कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट सेइंग बैड टू क्रिकेटर्स, लेकिन ये क्या हम इसको भी ऐसे लेंगे, लॉजिकली सोचें। इसी तरह जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनके ऊपर भी ये बात आती है कि वो जो भी अपने मुंह से बात निकालेंगे उसका इन्फ्लुएंस होगा। आप सबका इन्फ्लुएंस होता है, सब न्यूज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को ऐसे शो किया करें कि आप प्रोफेशनल हैं। अनप्रोफेशनल ना शो किया करें, बहुत बुरे लगते हैं, यकीन करें बहुत बुरे लगते हैं। चलें जी, अब हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका फीडबैक क्या है, आपने प्लीज कमेंट्स में बताना हमें, ठीक है? यस प्लीज। और फिर हम भी आपके साथ आगे फिर नेक्स्ट उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आज का थोड़ा ब्लॉगकास्ट थोड़ा सा सीरियस हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला थोड़ा सीरियस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। विल ट्राई टू मेक श्योर के सीरियस नेक्स्ट वाला नहीं होगा, लेकिन आपका जो भी फीडबैक है इस पे जरूर दीजिएगा। एंड वी आर गोना सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय।